हम मुँह बाड़ी पूजा करते थे बृहस्पति भगवान की, वो भगवान के, लेकिन ना छोड़े। लेकिन मनाते थे कि कोई ऐसा मसीहा उठे कि जा करके शराब बंद जा करके हो जाएगा, जब मिलेगा तो नहीं पियेंगे। लेकिन जब से सुने कि 1 अप्रैल से बंद होना है तो कोई खुश हो ना खुश, हम बड़ी खुश हुए एकदम। आप तो एकदम चैन सुकून से सोते हैं। घर का कोई फिक्र नहीं रहता था सर कि कहाँ हमारा घर है, किधर बाल बच्चा है, क्या खाएगा क्या पहनेगा, ये सब का कोई फिक्र नहीं हमको था सर। लेकिन अब जब ये बंद हो गया तो हमको थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरा परिवार सब एकदम बिल्कुल टकाटक खुश है सर। और खुशे ने एकदम बिल्कुल, हमको लगता है बंद करवाने वाला नज़दीक में रहता तो इतना मोटा माला पहनाते उसमें। घर परिवार और समाज की खुशहाली तथा सबके साथ प्रदेश और देश की तरक्की के लिए कड़े फैसले भी करने पड़ते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया, पूर्ण नशाबंदी का, जिसे प्रदेश की जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। सबके फायदे और खुशहाली के लिए बिहार में लागू पूर्ण नशाबंदी से ताड़ी और देशी शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े कुछ लोगों के सामने रोजी रोजगार के नए अवसर तलाशने की आवश्यकता आई। इसी दिशा में काम करते हुए पूर्ण नशाबंदी के कारण बेरोजगार हुए गरीब और अत्यंत गरीब लोगों के रोजगार और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए सरकार लेकर आई 840 करोड़ की सतत जीविकोपार्जन योजना। अत्यंत निर्धन परिवारों को परिसंपत्ति सृजन से लेकर कौशल प्रशिक्षण, नियोजन और व्यवसाय या उद्यम शुरू करने के लिए हर प्रकार की सरकारी सहायता का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। 2018-19 से शुरू हुई बिहार सरकार की इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत राज्य के 1 लाख अत्यंत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की सहायता पहुंचाकर ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत लक्षित परिवारों के चयन की जिम्मेवारी जीविका के ग्राम संगठन को दी गई है। सर्वप्रथम जीविका के सीआरपी यानी सामुदायिक संसाधन कर्मी, वीओ यानी ग्राम संगठन के निर्देशानुसार टोलों का सर्वेक्षण कर अत्यंत गरीबी वाले टोलों का चुनाव करते हैं। शुरुआत टोले की सोशल मैपिंग से की जाती है। जीविका की दीदी और टोले के लोग साथ मिलकर पूरे टोले की खूबसूरत मानचित्र तैयार करते हैं। टोले में आने वाले कुएं, तालाब, मैदान, पेड़, मंदिर, मस्जिद और दूसरे पूजा स्थल, सड़क, स्कूल, सबकी खूबसूरती के साथ मैपिंग करने की शुरुआत यानी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत गरीब एवं अत्यंत गरीब परिवारों के जीवन में मजबूती और खुशहाली की शुरुआत। फिर वीओ यानी ग्राम संगठन की मदद से सीआरपी यानी सामुदायिक संसाधन कर्मी उस टोले के घरों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके तहत टोले के एक परिवार के सभी सदस्यों, परिवार की परिसंपत्ति और पूरे परिवार की आय के साधन का डाटाबेस तैयार किया जाता है। इसके आधार पर उस टोले के जरूरतमंद परिवारों का सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SLY के लिए चुनाव किया जाता है। परिवारों या घरों का चुनाव करते हुए ध्यान रखा जाता है कि परिवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हों या परिवार के सदस्य देशी शराब या ताड़ी के उत्पादन अथवा बिक्री से जुड़े थे और अब इनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। हर स्थिति में परिवार की मासिक आय 3000 रुपए से कम होनी चाहिए। अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवार का चयन करने के लिए परिवार के प्रमुख व्यक्ति के अक्षम होने, मुख्य पैसा कमाने वाली महिला होने और परिवार की 1 महीने की आय 3000 रुपए से कम होने के मापदंड हैं। तदोपरांत ग्राम संगठन की बैठक में SLY के लिए चुने गए परिवारों की घोषणा की जाती है। बैठक में आए सुझावों की समीक्षा करके चुने गए घरों की सूची में सुधार किया जाता है। SLY के तहत चुने गए टोले के लक्षित परिवारों को योजना के तहत एकीकृत परिसंपत्ति सृजन के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक के निवेश में सहयोग दिया जाता है। ये राशि लक्षित परिवारों को
जीविकोपार्जन की गतिविधियों के फलीभूत होने तक दी जाती है। लक्षित परिवारों को गव्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि, नीरा व्यवसाय, अगरबत्ती निर्माण एवं स्थानीय स्तर पर आजीविका के लिए संभव अन्य उद्यमों की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। लक्षित परिवारों के युवाओं को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें नियोजित करवाया जाता है। इन परिवारों को सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ने और उनके लाभ उन तक पहुंचाए जाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य है राज्य की तरक्की के साथ साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के गरीबों और अत्यंत गरीबों का भी विकास करना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। लक्ष्य एक है, सबको काम, घर घर खुशहाली। समाज के गरीब और वंचित ऊपर उठेंगे तो बिहार और देश भी आगे बढ़ेगा।